প্রবচন চালু হবে। তিনি এসেছে আমাদের গৌরঙ্গ এই जी तरुण गौरांग प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है। थोड़ी देर बाद में हमारा प्रवचन चालू होगा। आप सभी से हमारा विनती निवेदन है, आप वहाँ पे बैठ जाइए। আপনারা যে যেখানে আছেন আমাদের ওখানে মঞ্চের সামনে বসে পড়ুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রবচন চালু হবে। প্রবচন দেবেন আমাদের এই যে গৌরাঙ্গ প্রভুজি এখানে স্কুল থেকে এসেছেন, ওনার মুখ থেকে আপনার প্রবচন শুনবেন। চপ্পল নিয়ে ভিতরে কেউ আসবেন না, চপ্পলের জন্য কাউন্টার করা আছে, আপনারা চপ্পল কাউন্টারে জমা করবেন এবং রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার আছে, আপনার নাম ওখানে নথিভুক্ত করবেন। চপ্পল কাউন্টারের পাশে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমাদের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার আছে, ওখানে নাম এবং নম্বর আপনারা ওখানে দিন।
वैष्णव भक्त गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कात्सेन निहारम इव भास्कर। ये श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है। 6.1.15 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं होती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में शुभदेव गोस्वामी ने यह उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की
लताओं की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लताएं फिर से अंकुरित हो सकती हैं क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर है। इसी तरह चूंकि पाप पूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पाप पूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों शुभाशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिरकर सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वादहीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः जो ही वह भक्ति के पथ को प्राप्त करता है वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसमें रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायण मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। चूंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित नहीं हो सकता, जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में बतलाया है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्ति तत्परता। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथारूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना है। कृष्ण को न समझने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं या कि वे कृष्ण या नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अज्ञा विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्रील रूप गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि भक्ति क्लेशाग्नि शुभदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि मोक्ष लघुता कृति कही जाती है। दूसरे शब्दों में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का यहाँ पे उपस्थित अतिथि और जो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है और आप लोगों का अभिनंदन है। आप लोगों ने यहाँ पे इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि सभी को भगवान के नाम का लाभ प्राप्त हो सके और इस वातावरण को यहाँ पे शुद्ध किया जा सके।
क्या सब आदमी इधर उधर दिख रहे हैं, सबको बोल देता है सुनी। हरे कृष्ण। आप लोग सब इधर प्रभु जी का प्रवचन चालू है, आप लोग इधर बैठिए, थोड़ा भगवान का जो अमृतमय वाणी गीता का उपदेश इधर प्रभु जी दे रहा है, आप लोग इधर सुनिए। हरे कृष्ण, हरि बोल, सब ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग आज जो प्रसंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अरुप प्रभु कितना घंटा, आधा घंटा? इस समय जो हम प्रसंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का व्याख्यान है, अजामिल का प्रसंग, जिसकी कथा का क्रम आपने कई बार छोटे छोटे प्रसंगों में सुना होगा। इस कथा क्रम का शुरुआत भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय से प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में व पांचवें स्कंद के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक, जहाँ पे जीव को अनेक अनेक यातनाएं दी जाती हैं इस जीवन के तत्पश्चात, यानी कि हमारे कर्मों के विधि विधानों का समाधान या उसका निर्णय यमराज जी करते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो या फिर पाप कर्म हो। दोनों प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब यमराज जी के हाथ में होता है। तो जो लोग पुण्यवान होते हैं वो लोग स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, जो पाप करते हैं वो नरक की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, ये भगवद गीता में कहा गया है। जो लोग सत्वगुणी होते हैं, सत्वगुणी जीवन जीते हैं, उनको उच्च लोगों की यात्रा करने का अवसर मिलता है, और जो नारकीय लोक में जाते हैं वो जीवन में कुछ ना कुछ पाप या फिर गलत कार्य किए होते हैं। तो भागवत के पंचम स्कंद में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार सुनते हैं कि बहुत सारी यातनाएं हैं जीवों को कष्ट देने के लिए, 28 प्रकार के अलग अलग नरक हैं, और ऐसी भयंकर यातनाएं हैं जैसे जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें तेल उबालते हैं, उसमें उस तेल में डुबा देते हैं। तो ऐसी बहुत भयंकर भयंकर यातनाएं हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करने जाए तो अभी एक पूरा क्लास उसी के ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनाएंगे आपको आज। परीक्षित महाराज जब वो सुनते हैं तो सुन के उनको बड़ा दुख होता है कि जीवों को इतना सारा कष्ट कैसे मिल रहा है, और इस कष्ट से मुक्त होने का कोई मार्ग है क्या। इसके उत्तर में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, जो भी गलत काम किया है उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा आपको। बिना प्रायश्चित के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो परीक्षित महाराज जब छठे स्कंद प्रारंभ होता है, पांचवें स्कंद के तत्पश्चात छठे स्कंद के शुरुआत में ही पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने इतने सारे नरकों का वर्णन किया है और इतनी यातनाएं लोग भुगतेंगे, मुझे इससे बड़ा कष्ट हो रहा है और दुख हो रहा है। इन नारकीय यातनाओं से बचने के लिए कोई समाधान है क्या। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के प्रायश्चित्त बताए गए हैं शास्त्रों में। तो परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं इस कथाक्रम को, परीक्षित महाराज भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, वो चाहते हैं कि हर किसी को भगवान की भक्ति करने का मौका मिले, और भगवान की भक्ति भजन से जीवन को शुद्ध करने का सुअवसर प्राप्त करने हेतु ये दोनों महात्मा यहाँ पे उपस्थित हुए थे, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी। उनकी जो चर्चा चल रही है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो, जिस प्रकार का पाप रहेगा उस प्रकार का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गुरु नाम जो गुरु नीच, लघु नाम जो लघु नीच। बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित्त, छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित्त। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो, सबसे पहला प्रायश्चित्त है कर्म कांड के स्तर का, यानी कि आप कुछ गलत काम किए हैं तो आप प्रायश्चित्त करो। जैसे लोग अगर समझो हफ्ते के 6 दिन अगर कुछ खाते पीते हैं तो 7वें दिन मंदिर में या फिर गिरजाघर या फिर मस्जिद में जाके भगवान से प्रणाम करते हैं, बोलते कि माफ कर देना, हमसे गलत हुआ। फिर वापस मंडे को वही कथाक्रम प्रारंभ कर देते हैं, फिर गलत काम करेंगे, फिर छठे दिन जाएंगे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, फिर माफी मांगेंगे।
तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखो गुरुदेव, इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम बना के रखा है लोगों ने, पाप करना और फिर प्रायश्चित्त करके माफी मांगना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि लोग पाप तो कर रहे हैं लेकिन उनकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो रही है। अगर हम लोग कभी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ स्थान में घूम फिर के आते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान से वापस आने के बाद हमारी प्रवृत्तियां वापस प्रारंभ हो जाती हैं गलत कार्य करने की। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि ना, ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रायश्चित्त किसी काम का नहीं है। ये प्रायश्चित्त ऐसा है जैसे कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान करने जैसा है ये। हाथी को आपने देखा होगा, हाथी स्नान करता है पानी में जाकर अच्छी तरह से, फिर स्नान करके बाहर आके कीचड़ में फिर अपने आप को मैला कर देता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का प्रायश्चित्त किसी काम का है नहीं। ऐसे प्रायश्चित्त का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्तर का प्रायश्चित्त। वो कहते हैं कि ठीक है, ज्ञान का संवर्धन किया जाए, ज्ञान को बढ़ाया जाए कि हम कौन है, कहाँ से आया है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो फिर भागवत के इस छठे स्कंद में इसका वर्णन है। ब्रह्मचर्य का व्रत कीजिए, सम दम तप, तपस्या कीजिए, ज्ञान की वृद्धि कीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब। तो ये हो गया ज्ञानी लोगों का मार्ग। पहला मार्ग है कर्मी लोगों का मार्ग, कर्म कांड का मार्ग। परीक्षित महाराज ने कहा यह काम नहीं करेगा क्योंकि लोगों की वृत्ति जा नहीं रही पाप करने की। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में भी जब कभी वो होता है ना, सावन के पहले, आपके इधर पता नहीं बंगाल में होता है कि नहीं, गटारी अमावस्या बोलते हैं उसको। गटारी नहीं रहता है लेकिन वो सावन चालू होने के पहले अपना श्रावण मास, वो लोग पहले बोलते हैं कि आज खा लो जितना खाना है, फिर 4 महीने उपवास, फिर 4 महीने खत्म होने के बाद फिर वापस वही चालू। तो इसे कहते हैं कर्मकांडीय स्तर का समाधान, जो एक्चुअली समाधान नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि चलो भाई ज्ञान की वृद्धि करो, जानो कि आप कौन है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, ये ज्ञान लेवल का जो आपने प्रायश्चित्त दे रहे हैं ये भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बोले क्यों ठीक नहीं लग रहा है? बोले उसके अंदर ये विचार तो आया है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि आत्मा हूं, तत्वमसि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी तक उसे ईश्वर का बोध नहीं हो रहा है। और ईश्वर का बोध ना होने की वजह से उसके अंदर से पाप वृत्ति पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुई है। और ये समझाने के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि जंगल में जब कभी आग लगती है, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, आप देखेंगे थोड़ा यहाँ से मुंबई से बाहर जाएंगे, कर्जत लोनावला खोपोली उस साइड जाएंगे या फिर कसारा उस तरफ नासिक की तरफ, देखेंगे आप रास्ते में जंगल में जितना भी सब कुछ सूख गया, घास वो जल जाता है पूरी तरह से, या लोग जला देते हैं उसको। तो हमको लगता है कि सब कुछ जल के खत्म हो गया, नहीं साफ हो गया। लेकिन फिर जैसे बरसात आती है तुरंत क्या होता है, नई घास आ जाती है। ये कैसे होता है? तो हमको लगता है कि अरे पूरा घास जल के खत्म हो गया था, अभी कैसे जल रहा है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखो घास तो ऊपर से जल गई, लेकिन उसके नीचे जो जमीन में जड़ है वो तो नहीं जला ना अभी तक। जब तक जड़ जीवित है तब तक घास जिंदा है, भले ऊपर से मर गया हो। उसी प्रकार हमारी भौतिक इच्छाएं ऊपर ऊपर से मर गई हैं, लेकिन उसकी जड़, हृदय के अंदर जो जड़ है अहंकार भौतिक जगत का, कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति हूं और मुझे ये संसार भोगना, ये जो भावना है अभी नष्ट नहीं हुई है। ऊपर ऊपर से साफ सफाई हुआ है लेकिन अंदर से पूरी तरह से मरा नहीं है जड़। और समय और मौका मिलते ही पुनर्जीवित हो जाता है, पुनः जाग जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि ना, ये भी काम नहीं करेगा। तो कर्मकांड के स्तर का जो प्रायश्चित्त है वो काम नहीं करेगा कि चलो भाई हम लोग तीर्थाटन करके आ गए, थोड़ा गंगा नहा के आ गए, पाप धोल के आ गए, लेकिन अभी पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि गंगा के अंदर पाप धोने की क्षमता नहीं है, पाप करने की प्रवृत्ति को धोने की क्षमता भी है, लेकिन हमारी मानसिकता बदले तब ना। इसलिए कहते हैं कि चलो कर्म कांड के स्तर का काम नहीं होता है, ज्ञान कांड के स्तर पर भी हमारा समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, सिर्फ भगवान वासुदेव की शुद्ध भावे न भक्ति करोगे, बिना किसी हेतु के, बिना किसी उद्देश्य के इस जगत में आए हो, तो यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए सब लोग आते हैं, बराबर है। एक पुराना भजन है, हिंदी में आपने सुना होगा, फिल्मी गाना है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया।
देने वाले एक ही है, राम। सारी दुनिया कैसी है? भिखारी है। हम लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ये दो वो दो, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना करते हैं कि मुझे मुक्त कर दो और ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। ये भी भिक्षा ही है एक प्रकार की। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, जब तक व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की शुद्ध भाव से भक्ति नहीं करता, तब तक उसके हृदय की मलिनता पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में यह बताया गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति करोगे, ज्ञान विरक्ति अपने आप पैदा होगी। आपको अलग से ज्ञान को पैदा करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको विरक्ति निर्माण करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ठीक ठाक से भगवान का भक्ति भजन कीजिए। ये जो अखंड हरिनाम चल रहा है यहाँ पे, इसी तरह से हमारे जीवन में अखंड हरिनाम चलते रहना चाहिए। अगर आप बोलेंगे भाई अखंड तो नहीं जमेगा हमको, ये तो साल में एक बार दोबारा अखंड बना लेते लेकिन रोज नहीं जमेगा, कोई बात नहीं। अखंड नहीं तो कम से कम रोज 2 घंटा, जिसका अनुवाद 16 माला में किया जाता है, अगर हम नित्य नियम से माला करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने का अभ्यास करें, तो हमारा चित्त पूरी तरह से साफ हो सकता है। इस कदर साफ होगा चित्त, आपको भी आश्चर्य लगेगा कि भाई मैं कौन था और क्या हो गया। इतनी नाम की महिमा है, इतनी नाम की शक्ति है। और इस युग में जहां पे हम कोई दान नहीं कर सकते, ज्यादा कोई धर्म कर्म के कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, ना हम ज्ञानी बन सकते हैं, इस युग में सबसे सरल मार्ग है भगवान से संपर्क करने का, वही भगवान का नाम स्मरण। तो जब परीक्षित महाराज को ये बताया जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अच्छा, भगवान का भक्ति भजन करने से, भगवान का नाम लेने से इस प्रकार हमको शुद्धि मिलेगी, जीवन स्वच्छ होगा हमारा। ये तो हम बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन बोलने से नहीं बनेगा, इसका कोई उदाहरण दीजिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, इसका कोई उदाहरण है क्या शास्त्रों में? तो उसका उत्तर देते समय सुखदेव गोस्वामी एक कथा प्रसंग का विस्तार करते हैं, जो कि कथा करने जाएंगे तो उसको 3-4 घंटा लगेगा, लेकिन हम उसको संक्षिप्त में एक 15-20 मिनट में पूरा करने की चेष्टा करेंगे। तो वो कथाक्रम है अजामिल का प्रसंग। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद का यह सबसे फेमस व्याख्यान है। भागवत पुराण में ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जहां से भगवान की महिमा का नाम गान चालू हो जाता है। तो इस कथा का प्रसंग उपसंहार करते, बिगिनिंग करते समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। और ये ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी था, सुसंस्कृत था, सज्जन था, अपने माता पिता की बात मानता था, घर में भगवान का भक्ति भजन करते हुए अच्छी तरह से धर्म कर्म का पालन करते हुए रह रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिताजी ने अजामिल को कहा कि भगवान की पूजा आराधना करने के लिए आप वन में जाकर कुछ समिधा लेके आइए। समिधा मतलब पूर्व जमाने में घर में अग्निहोत्र होता था, यज्ञ होते थे, तो उसको संपन्न करने के लिए कुछ लकड़ी, काष्ठ, फूल लगते थे, फल लगते थे। तो अजामिल ने कहा कि पिताजी ने कहा अजामिल के कि आप जाइए वन में और एक साथ सामग्री लेके आइए पूजा अर्चना के लिए। तो अजामिल चल पड़े भगवान का सेवा साधना करने के लिए सामान लाने हेतु। तो वन में गए थे, कुछ लकड़ी तोड़ रहे थे और कुछ फूल तोड़ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उस वन में उनको एक दृश्य दिखा, जो दृश्य आप लोग अगर यहाँ पे जाएंगे, मरीन ड्राइव और चौपाटी, कभी भी जाइए, धूप में जाइए, रात में जाइए, दिन में जाइए, अगर धूप होगी तो वो लोग छाता ओढ़ के बैठते हैं, हरे कृष्ण। धूप नहीं होगी तो खुला आसमान है, बरसात होगी तो भी छाता ओढ़ के बैठते हैं, या फिर है ना। तो वो दृश्य जब देखते हैं, अजामिल जी एक स्त्री और पुरुष, एक शूद्र और शूद्राणी गलवाही करके वहां पे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे बगैर तो मैं रह नहीं सकता, तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती हो, जिंदगी की बातें हो रही है। और इस प्रकार जब उनको देखते हैं अजामिल जी,
तो उनके मन में काम भावना जागृत हो जाती है। देखिए, हम जिस चीज को देखेंगे उस प्रकार का भाव हमारे अंदर निर्माण होगा। अगर हम भगवान को देखेंगे तो भगवान के भक्ति भजन का भाव आएगा। अगर हम सांसारिक चीजों को देखेंगे तो सांसारिक चीजों की भावना हमारे अंदर आएगी। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसन् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात्, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय वस्तु को अगर आप देखेंगे तो उसका एक चित्र आपके दिमाग में चिपक जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पे किधर तो आइसक्रीम का दुकान लगा हुआ है ना, आते समय लगा हुआ देखा। तो अभी जो नहीं खाने वाला है भी उसको देखता है आइसक्रीम का दुकान लगा हुआ है, और फिर 2-4 लोग उधर बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो देखता है आइसक्रीम खा रहे हैं। और जो खा रहे हैं वो खाते भी कैसे हैं, ऐसे खाते हैं दिखा दिखा करके, देखो क्या आनंद आ रहा है हमको, इतना आनंद तो हमको कहाँ मिलेगा। आहा, एक तो गर्मी है, गर्मी में आइसक्रीम का आनंद लिया जाए। तो जिसको नहीं खाना है या जिसको बीमारी है, सर्दी खांसी है, वो देखता है आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी खाना चाहिए, नहीं वो भी खा लेता है। भले डॉक्टर ने मना किया, वो बोलता है एक खा लेता है, क्या ही होने वाला है, एक ही खा लेता है। एक करते करते 4-5 खा लेता है। आप जिस चीज को देखते हैं उस चीज का असर हमारे ऊपर पक्का 100% होता है। आप रास्ते से जाइए, जहाँ पे जियो का बोर्ड लगा हुआ है, जियो जियो करके चलते रहता है, कब पलट से लेकर चौपाटी तक दिखेगा आपको। 4-5-6-7 साल पहले किधर था जियो? तो जियो कहाँ से आ गए? ये इतना एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि अभी उसको देख देख लोग बोलते हैं अरे ये मोबाइल का नेटवर्क लेना चाहिए। नहीं, जिस चीज का दर्शन करेंगे उस चीज की भावना हमारे अंदर आती है उसको भोगने की। तो जब अजामिल देखते हैं तो उनके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है उस वेश्या के प्रति। तो घर जाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, मुझे इसे सोचना नहीं है, इसको देखना नहीं है। लेकिन मन के अंदर इतना जबरदस्त छाप पड़ चुका है उस चित्र का, तो भूल नहीं पाते। अपने बुद्धि से, अपने कर्मकांड के स्तर पर जो भी उन्होंने साधना किया था, सब कुछ प्रयास करके कोशिश करते हैं कि मैं इसको याद ना करूं। लेकिन मन कैसे होता है, आप जिसको याद नहीं करना चाहेंगे वही आपको याद आएगा। बोलेंगे मैं नहीं सोचूंगा इस चीज के बारे में, मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं नहीं बोल के उसके बारे में सोचता रहता है। तो जब तक पूर्ण भाव है ना, भगवान के भक्ति भजन में नहीं लगेंगे, तब तक चीजों को भूलना संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया को दूर करना है तो ऐसा बोल के चलेगा नहीं, माया दूर हो जा, माया दूर हो जा, माया दूर हो जा। वैसे माया दूर हो जा बोल बोल के माया को तो याद कर रहे हो ना। आपको बोलना पड़ेगा कृष्ण आप मेरे पास आ जाओ, कृष्ण आप मेरे पास आ जाओ। जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करेंगे तो माया अपने आप हट जाएगी। अंधकार अगर है, अंधकार को हटाने का सबसे सरल उपाय है लाइट जला दो। लाइट का उजाला आते ही अंधकार गायब हो जाता है। आपको अलग से अंधकार को बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ, आप लाइट चालू कर दीजिए ना, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। उसी प्रकार आप कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया अपने आप गायब हो जाएगी। तो यह अजामिल का प्रसंग जो है नाम की महिमा का गुणगान करता है। तो जब वो निकलते हैं, घर पे जाते हैं, लेकिन तब तक नाम जब चालू नहीं किया था उन्होंने, तो उनके चित्त में बैठ जाता है वैश्य का जो चित्र है, और अपने आप को रोक नहीं पाते, कंटिन्यू सोचते रहते हैं वैश्या के बारे में। अब जिस चीज के बारे में कंटिन्यूस इतना सोचते रहोगे दिन रात, उसको भोगने की चेष्टा भी करोगे। टाइम हो गया 10 मिनट और। मतलब 10 मिनट भोग आरती करेंगे, उसके बाद कथा चालू करना है वापस। अच्छा, लेकिन मुझे भी जाना है एक्चुअली। अच्छा, तो उधर चलते रहेगा। हाँ ठीक है, तो लगाती है। मैं क्या कीर्तन करूँ फिर?
ठीक है। हरे कृष्ण। ये 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक बोल रहे हैं क्योंकि उधर भोग आरती हो रहा है। तो आइए इधर 10 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद और 10 मिनट करके फिर विराम देंगे। हरे कृष्ण। ओके, करताल वाला किधर है? करताल में आप भोग आरती चालू कर दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Halo, halo. Video apa yang saya perlu? थोड़ा सा मैं चालू करता हूँ। हरे राम Halo, हरे राम 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 हरे हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे। यशोमती नंदन ब्रज यशोमती नंदन गोकुल रंजन गोकुल रंजन गोपीकरण मदन मनोहर गोपीकरण मदन मनोहर कालिया नमन विधान कालिया नमन विधान कमल हरिना अमिय विलास कमल हरिना अमिय विलास पुरंदर नवीन नगर बर गंगान सुवास विपिन पुरंदर नवीन नगर बर गंगान सुवास ब्रज जन पालन सुरकुल नाश ब्रज जन पालन असुरकुल नाशना नंद गोधन गोविंद माधव नवनित सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल
यमुना तट पर गोपिका सनहा यमुना तट पर गोपिका सनहा रास रसिक कृपा रास रसिक कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाशय भक्ति विनोदाशय यशोमती नंदन व्रज यशोमती नंदन व्रज गोकुल रंजन गोकुल रंजन गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिय मन मन विधान हरि नाम अविलास हरि नाम अविलास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, প্রসাদ কংগ্রেস সামনে চলে जय যায় श्री हरिनाम संकीर्तन की কোনো ভক্তবৃন্দ যদি প্রসাদ খেতে বাকি থেকে থাকেন तो प्रसाद काउंटर सामने चले जाए विशेष घोषणा झाड़ू वाला आप जहाँ पे भी हो एक बार अपना काउंटर के सामने आ जाइए झाड़ू वाला
स्वीपर वाला आप जहाँ पे भी हो एक बार अपना काउंटर का समय आ जाइए प्लीज। हरे कृष्ण। सभी भक्त बसुन हरे कृष्ण। आप लोग सब बैठ जाइए। प्रभु जी का अभी कथा होएगा, भागवत कथा। अभी आप लोग सुनिए, श्रवण कीजिए। सब आदमी बैठिए, धीरे धीरे उधर इधर ना भागिए, एक जगह पे स्थिर होकर बैठिए। हरे कृष्ण। हमारा जो तरुण गौरांग स्वामी प्रवचन दे रहा है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मानव जीवन का जो लाभ है वो उठाइए, आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस कथा को पूरा करेंगे करीब 10 मिनट में, फिर आप लोग जो भी प्रसादी पाना है पा सकते हैं। नाम की महिमा का हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे इस समय। तो उस समय अजामिल जब घर में वापस गया तो उसके चित्त में उस वेश्या का दृश्य छा गया था। उसके प्रति उसको इतनी आसक्ति हो गई कि अजामिल ने जाकर उस वेश्या को अपने घर में लेके आया, और घर में लेकर, अभी घर वेश्या को घर में लेके आएगा तो फिर बाकी घर में जो लोग हैं वो थोड़ी घर में रहेंगे। तो उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी, सबको घर से निकाल दिया और वेश्याओं के साथ रहने लगा। इस तरह से ये कथाक्रम विस्तार से भागवत में है। कई दिन बीतने के बाद एक दिन उस गांव में अजामिल का जो गांव था, अजामिल को पंडित जी कहते थे, ब्राह्मण था वो। तो उस घर में, गांव में जब ब्राह्मण लोग कुछ एक दिन संध्या के समय में आए थे और दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, तो उस गांव में रुक गए वो लोग, और वहां पर रुककर गांव वालों से पूछने लगे कि यहाँ पे भाई अजामिल, सॉरी उन्होंने अजामिल का नाम नहीं लिया पहले, उन्होंने कहा कि हमको इस रात एक रात यहाँ पे रुकना है, और रुकने के लिए हमारे कुछ एक घर का कहीं पे जगह मिल सकता है क्या। तो जब उन्होंने इस प्रकार पूछा तो गांव के जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ जरूर, यहाँ पे बहुत जगह है, आप अजामिल पंडित जी के घर पे जाइए, अजामिल पंडित जी के घर पे आपको अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा। तो ये जब ब्राह्मण लोग उनके घर में गए तो घर में आवाज दिया उन्होंने और पूछा कि ये अजामिल पंडित जी का घर है क्या। तो घर में जब अंदर से एक वेश्या बाहर आई, बोली अजामिल पंडित जी का घर। अजामिल पंडित जी तो अभी पंडित जी नहीं रहे, उनका हमसे संग करने की वजह से, वेश्या के संग करने की वजह से उनका ब्राह्मण तो समाप्त हो गया है, वो तो अभी पतित हो गए हैं और इस समय घर पे नहीं है, वो घर के बाहर गए हैं। तो ये जो ब्राह्मण लोग थे उनको सुन के बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इतना बड़ा ब्राह्मण इतना पतित हो गया, और गांव वालों ने उनके साथ इतना मजाक किया है, जानते थे कि अजामिल पंडित जी का पतन हुआ है, फिर भी हमको उनके घर पे भेज दिया। तो ब्राह्मण लोग हृदय में बहुत करुणा हुई, उन्होंने पूछा, उस समय उस वेश्या के, उन्होंने अपने कमर पे एक बच्चे को रखा था, छोटा सा बच्चा, बालक। तो उन्होंने पूछा कि ये बालक का नाम क्या है। तो वेश्या ने कहा कि इसका नाम तो अभी रखा नहीं गया है। तो ब्राह्मण लोगों ने कृपा करके कहा कि इस बालक का नाम रख देना आप नारायण। ठीक है बेटी, हमारी बात सुन लेना। इतना कह के ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। कुछ समय तत्पश्चात जब अजामिल जो बाहर चोरी करने के लिए गए थे, डकैत डालने के लिए गए थे, घर में वापस आए तो वेश्या ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे पंडित जी आए थे और आप मिले नहीं, तो चले गए। लेकिन उन्होंने इस बालक को देखा और कहा कि इसका नाम नारायण रख लेना। तो अजामिल ने कहा अच्छी बात है, इसका नाम तो अभी तक रखा नहीं गया था, अभी इसका नाम रख देते हैं नारायण करके, भगवान का नाम है, अच्छा ही तो नाम है। और उस दिन से फिर अजामिल के घर में कीर्तन चालू हो गया। नारायण छोटा बालक था, सबसे छोटा बालक था अजामिल का। तो बोलते थे नारायण इधर आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ये खाओ, नारायण वो खाओ, नारायण सो जाओ, नारायण उठ जाओ। अभी दिन भर रात भर नारायण के नाम का कीर्तन प्रारंभ हो गया। इसलिए देखिए, घर में हमारे बच्चे होते हैं, उनको अगर हम भगवान का नाम दे, उनका नाम अगर भगवान के नाम पे रखे तो घर में भगवान का कीर्तन और नाम उच्चारण करने का मौका मिलता है कि नहीं। ऐसे नहीं कि घर में नाम रख दिया चिंटू, पिंटू, पिंकी, आजकल क्या क्या रखते हैं लोग, तो उस नाम से थोड़ी आपको उच्चारण करने को मिलेगा मौका भगवान के। तो इस तरह से कीर्तन प्रारंभ हो जाता है, और कीर्तन करते 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 अजामिल का जीवन शुद्ध होने जा रहा है। अभी देखिए,
ये ब्राह्मण लोग बड़े होशियार थे, वो जानते थे कि अजामिल ऐसे जप करने वाला है नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इसको झोली माला देंगे तो जप तो करेगा नहीं, लेकिन अगर बच्चे का नाम नारायण रखेंगे तो नारायण का नाम जरूर पुकारेगा ये। इस प्रकार अजामिल के जीवन का क्रम भागवत में विस्तार से दिया है। जब जीवन के 88 साल पूरे हो जाते हैं अजामिल के, उस समय जब मृत्यु के करीब पहुंचता है अजामिल, ये बालक जो था बहुत लेट जन्मा था, लगभग कहते हैं कि 80 82 83 84 साल के उम्र में बालक का जन्म हुआ था ये। जब अजामिल बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु शैया पे रहता है, तो उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं उसके पाप कर्मों की सजा देने के लिए। उस समय अजामिल अपने छोटे बालक का नाम लेता है, नारायण बचाओ मुझे। जब नारायण का नाम लेता है तो वैकुंठ से भगवान विष्णु अपने पार्षदों को भेजते हैं, कहते हैं कि अरे देखो मेरा नाम पुकार रहा है, जाओ उसे बचाओ। तो वहां पे 4 विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और विष्णुदूत यमदूतों को रोकते हैं कि इसको आप लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने भगवान का नाम उच्चारण किया है, इसको आप नहीं ले जा पाओगे। तो वो विस्तार से संवाद है विष्णुदूत और यमदूत के बीच में। फिर यमदूत हार जाते हैं और अजामिल को उधर ही छोड़ देते हैं। यमपाश से पकड़ा था लेकिन विष्णुदूत काट देते हैं यमपाश को, कहते चलो यहां से निकलो। अजामिल जब ये सब देखता है तो उसको बोध होता है कि मैंने कितने पाप किए हैं, कितना गलत काम किया है देखो, और अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, दूसरा मौका मुझे मिला है। इसलिए अजामिल उस दिन के बाद घर दार सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला जाता है। एक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करते हुए भगवान का भजन प्रारंभ कर देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण भावे में भगवान को शरण जाता है, भगवान की भक्ति करता है और उस जीवन के अंत में उसको लेने के लिए विष्णुदूत वापस आते हैं वैकुंठ यान लेकर और अजामिल को भगवत धाम लेके जाते हैं। कीर्तन का कथा चालू रखिए, वो लोग बाहर से बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मोदी को बोलो। अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हो गया ना टाइम, 5-10 मिनट करता हूँ और। तो इस प्रकार जब अजामिल भगवत धाम चला जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस तरफ आप देखेंगे जो यमदूत थे, यमदूत जब यमराज के पास पहुंचते हैं, यमराज के पास पहुंच के कहते हैं एकदम गुस्से में कि हमें आपसे बहुत नाराजगी है। यमराज पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? तो यमदूत पहले प्रश्न करते हैं कि आप ये बताइए कि संसार में कितने स्वामी हैं, इस संसार का मालिक कौन है? हमें लगा था कि आप सर्वोच्च मालिक हैं और आपने हमें उस अजामिल के पास भेजा था उसके पापों की सजा देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहां पर विष्णुदूत आ गए और उन्होंने अजामिल को छुड़ा कर लेके गए। राइट? तो हमें आज पता नहीं चल रहा है, हम आज तक सोचते थे कि यमराज आप ही हमारे स्वामी है तो सर्व लोगों के आप ही सर्वोच्च स्वामी रहेंगे, लेकिन ये कैसा? आज हमें देखने को मिला कि आप स्वामी नहीं है, क्योंकि और कोई हमें जो सेवा दी गई थी उसको छीन के लेके गए। तो उस समय यमराज जी पूछते कि भाई हुआ क्या, वो तो बताओ ठीक से। तो कहते हैं कि देखो, हम जब अजामिल को पकड़ने गए थे तो हमने उसको उसके पापों की सजा देने तो यमपाश से बांध दिया। तो तत्क्षण वहां पे उसने जब नारायण नाम का उच्चार किया तो वहां पे 4 लोग आ गए। वो 4 लोग कैसे थे? बड़े ही तेजस्वी, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, चतुर्भुज, सुंदर श्याम वर्ण के, तेज कांति के, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के जैसी थी। इतना तेज था कि उस तेज से हम लोग एकदम चकित हो गए और उन्होंने हमको परास्त किया। उन्होंने हमसे डिबेट भी किया और हराया हमको और कहा कि तुम इसको लेके नहीं जा सकते हो। तो यमराज ने जब नारायण का नाम सुना तो बोले बस 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 बस, सब समझ में आ गया मुझे, क्योंकि यमराज तो भगवान के भक्त हैं। जब भगवान का नाम सुना तो समझ गए कि बस अभी हमारा वहां से जो बोलते ना बाउंड्री होता है या फिर जुरिडिक्शन होता है, हद होता है कि इस एरिया के पार आप जा नहीं सकते। बोले जहां पे भगवान नारायण का नाम का उच्चारण हो उसके आगे हमारा कोई चलता नहीं है। तो भगवान नारायण के नाम की महिमा का अभी गायन भागवत पुराण में उस प्रसंग में यमराज करना चालू करते हैं
कहते कि देखो इस संसार में अनेक मालिक है, जैसे ब्रह्मा है, चतुष्कुमार है, ऐसे अनेक अनेक जो भगवान के प्रमुख प्रमुख भक्ति भाव का प्रचार करने वाले भक्त हैं। जो संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी भी हैं, प्रमुख तरह से ब्रह्मा विष्णु कहते हैं हम लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश 3, लेकिन उनके अधीन बहुत सारे देवतागण भी हैं। और भक्ति का प्रचार करने के लिए 12 प्रकार के महाजन कहते हैं कि उनमें से एक महाजन मैं भी हूं। और उन्हीं महाजन के हेतु मैं आपको आज उपदेश दे रहा हूं कि आप कभी भी भगवान के भक्तों का अगर कहीं देखोगे कि কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ ঘোষণা, খাবার খাওয়ার পরে বা প্রসাদ গ্রহণের পরে এঠো হাত পানীয় জলে ধোবেন না, পানীয় জলে হাত ধরবেন না, হাত ধোয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা নেওয়া আছে। সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ অনুরোধ, প্রসাদ গ্রহণের পর এঠো হাত বা ঝুটো হাত আপনারা খাবার জলে হাত ধোবেন না, হাত ধোয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা নেওয়া আছে। सभी भक्तवृंद से विनती निवेदन है, प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप पीने के पानी से हाथ मत धोइए। पीने हाथ धोने के लिए पानी का बंदोबस्त है आगे, हाथ धोने के लिए पानी का बंदोबस्त आगे है, पीने के पानी से हाथ मत धो। हरे कृष्ण, इसका कड़ाई से पालन कीजिए, नहीं तो फिर हरे कृष्ण यमदूत आ जाएंगे पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार यमराज जी कहते हैं देखो जहां भी भगवान नारायण का नाम का उच्चारण होता है वहां पे आप नहीं जा सकते हो, आप भक्तों को पकड़ नहीं सकते हो। तो यमदूत कहने लगे इसका मतलब आज से हमारा ड्यूटी खत्म, अब तो बेकार हो गए हम लोग, हमारा नौकरी चला गया। क्योंकि हम लोग तो लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे जो पाप करते थे। अब अगर कोई डिवोटी बन गया, पाप कर रहा है लेकिन हरे कृष्णा बोल दे तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो यमराज जी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, संसार में ऐसे दुष्ट बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं लेंगे, आप उनको पकड़ के मेरे पास लेके आ सकते हो। इस प्रकार यमराज जी उसका कथन करते हैं। और उस दिन से भगवान के भक्त जहां भी हो वहां पे यमराज आ नहीं सकते, अगर आएंगे भी तो कथा सुनने के लिए आएंगे। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद में जब प्रारंभ होता है शौनकादि ऋषि और नैमिषारण्य में कथाक्रम, वो कहते हैं कि हमने यमराज को बुला लिया है कथाक्रम में, कथा में यमराज जी बैठे तो हमें मृत्यु हो नहीं सकती जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए जहां भी भगवान का भक्ति भजन पूजन होता है वहां स्वयं यमराज जी आकर कथा सुनने के लिए बैठते, क्योंकि वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस तरह से ये भागवत के 6ठे स्कंद में भगवान के नाम का महिमा गायन किया गया है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे लोग अतिथि आए हैं, आयोजक हैं, सब लोगों ने भगवान के नाम की महिमा का गायन करने के लिए इतना विशाल आयोजन किया है। तो भगवान के नाम का आश्रय लेते रहिए, भगवान का नाम कीर्तन करते रहिए। इस कली काल में हमको भगवान के नाम से ही सिद्धि प्राप्त होगी। कलेर दोषो निधि राजन हस्ती एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम भजत। भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज तो सुखदेव गोस्वामी के सुत गोस्वामी कहते देखो इस कलयुग में भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। बाकी हमारे अंदर बहुत दोष हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है आप सबसे, कीर्तन कर दूंगा लाल। तो मेरा ये सबसे अनुरोध है कि आप लोग जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, जो भी व्यवसाय में है, आप भगवान के नाम को नित्य नियम से लीजिए, भगवान के नाम को मत छोड़िए। भले हमारे अंदर कितने भी अवगुण हो, दुर्गुण हो, गलत कार्य करने की प्रवृत्तियां हो, लेकिन भगवान का नाम अगर हम आश्रय लेंगे तो हमारे अंदर की ये सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, हम अच्छे बनेंगे, हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार नष्ट हो जाएंगे। इन चीजों के नष्ट होने पर हृदय के अंदर शांति सुख उसका अनुभव हम कर पाएंगे। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे इतने बड़े मेहनत में, इतने दोपहर के धूप में यहाँ पे प्रकट हो गए आप लोग और कार्यक्रम का आस्वादन ले रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम एक 5 मिनट कीर्तन करेंगे। कीर्तन टीम आइए ऊपर, तो तत्पश्चात आप लोग आपका आगे कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं।
ये बड़ा। चालू किया? चालू है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
श्री हरिनाम संकीर्तन की कल्पतरुश्य कृपा सिंधु विशेष घोषणा विशेष घोषणा যদি কেউ উপসাদ পেতে বাকি থাকে উপসাদ সহকারে সামনে চলে যাবে ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ অনুরোধ যদি কেউ উপসাদ থাকে আমাদের উপসাদ সহকারে সামনে চলে যান হ্যালো বিশেষ ঘোষণা ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ অনুরোধ যদি কেউ প্রসাদ পেতে বাকি থেকে থাকে